अंदर जा सकते हो, जाओ। चौकीदार, कहाँ चलना होगा? हम लोग को चलना है गश्त में। चलो गांव, गाड़ी तैयार करो, हम लोग चलते हैं। गांव पहरा लगाना पड़ेगा। चलो। क्या बताऊं, आज हमारे पति जी जेल छूट कर घर आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठ के मैं इंतजार कर लेती हूँ। मौका बहुत अच्छा हाथ लगा। सिर्फ तो हरामजादी प्रधानी साली जीत गई तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगी है। मेरी इज्जत की धज्जे अगर कुतिया मेरे नींद को, मेरे चैन को छीनकर ये ससुरी आराम की नींद सो रही है, चैन की नींद सो रही है, और इसका बच्चा भी इसके पास है। सबसे पहले मैं सपोले को मिटाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो एक दिन मेरा दुश्मन बनेगा। उसके बाद इसे मारने के बाद साली को ले जाऊंगा जंगल, लेकिन इससे पहले ये काम करने के पहले इससे बेहोश करना होगा। इसलिए मैं बेहोशी की दवा लाया हूं। सबसे पहले इस बेहोशी की दवा को सुखाऊंगा, ये बेहोश हो जाएगी, उसके बाद अपना काम बनाऊंगा। बेहोश हो गई, अब मेरा काम बन जाएगा। अब मैं इसके भी देखो, यही काटांगा हराम और साले हराम जादी, तेरा बेटा तो मर गया। जिस तरह साली तू मेरी इज्जत को बर्बाद की है, मुझे पधारे में हराकर मेरी इज्जत को बर्बाद की है कुतिया, उसी तरह मैं तेरी इज्जत को बर्बाद करूंगा। लेकर चल रहा हूं जंगल में, वहां मैं तेरा बड़ा काट करूंगा, तेरी इज्जत बर्बाद कर दूंगा। क्या बताओ साथियों, आज मैं 8 महीनों बाद जेल से छूटा हूँ। कहता हूँ अपने घर अपनी पत्नी से मुलाकात करूंगा, अपने गांव वालों से मुलाकात करूंगा, मेरा दोस्त प्रमोद है उससे भी मुलाकात होगी। कहता हूँ साथियों, इन 8 महीनों में जेल में किस तरीके कटे वो मेरी आत्मा ही जानती है। आज मैं बेगुनाह होते हुए भी 8 महीनों तक जेल में रहा कि मैं एक गरीब बेबस मजदूर आदमी। उसी जेल में मैंने देखा कि पैसे वाले लोग
इतनी ऐसी जेल में रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। कहता हूँ साथियों, मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे कपड़े भी लेके सम्मान आया तेरे घर को मैं, दोते अपनी तेरी घर कूट को माँ ने बहन हकरी तेरे साथ में मार कर मैं उतारू तेरी भूख। इतना मना करने के बाद भी सारा तुमने दोबारा खून कर दिया, नहीं समझ में आता। खून करने में बहुत मजा आता है, आराम खोर कुत्ता चाले कौन करना चाहता। बच्चे बच्चे की साहब न मैंने किया, नहीं साले हम लोग ने किया कितना सर। बच्चे बच्चे की साहब न मैंने किया, खून बच्चे का साहब किसी ने किया, मेरी बातों पे विश्वास साहब करो। मेरी बातों पे विश्वास साहब करो, अब बात के और बाहर की हत्या हमने किया तो उसने नहीं किया। हम पुलिस वालों के आंखों में धूल छोड़ता साले। साहब अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं मान लेता साले खून दूसरे ने किया। चौकीदार पड़ा साले को हट करी। साहब जरा सोचिए साहब, 8 महीने बाद जेल से जब घर वापस आया, आगे हम लोग अंधी हैं, हम लोग अंधे हैं। साहब देख रहे साहब तेरे हाथ में खंजर था, तुझे बोला था ना, साहब ने कहा था कि जा रहा है घर, आराम से अपना परिवार खेती बाड़ी सब कमाओ खाओ ऐसे से। साला पहुंचते ही यहाँ पर आके ठीक कह रहे कि आप अपने आंखों से देख रहे, लेकिन कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता है साहब। अरे साहब मैं तो जेल से छूटा खुशी खुशी अपने घर आ रहा था, ये सोच रहा था कि घर जाऊंगा, अपनी पत्नी से मिलूंगा, बच्चे से मुलाकात करूंगा, गाँव वालों से मुलाकात करूंगा। हमें क्या पता था साहब कि मेरे घर पहुंचने के पहले ही मेरे घर पर इतना बड़ा हादसा हो गया है साहब। अरे दुनिया में कौन ऐसा पिता होगा जो अपने ही मासूम बच्चे को काट डालेगा? नहीं साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, विनती करता हूँ साहब, आपसे विनती करता हूँ कि आप इसकी शिनाख्त कीजिए साहब। सोचिए साहब कि मेरी पत्नी विनीता मेरे घर पर नहीं है, मेरे बच्चे का कत्ल हो गया है साहब। पता लगाइए मेरे बच्चे को किसी और ने मार दिया है साहब। नेता बन गया है। अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखा होता साले तो मैं मान लेता। सारे राम साले खंडर होकर अपने बच्चे को काट के साले भाग रहा था। चौकीदार
ले चलो थाने साले, जब मार मारेगी तो तभी साले करेंगे। हाँ, चलो। राम को राम, मेरे मासूम बच्चे को मार दिया था और मेरी इज्जत लूट ले। हराम को अब मैं दुनिया में मुक्त नहीं हूँ। मैं इस दुनिया में जीकर करूंगी क्या? मैं अपनी जान दे रही हूँ भगवान, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। सरदार जी, हाँ मना। आप देख रहे हैं एबला इस पेड़ से फांसी लगाकर अपना आत्महत्या करना चाहती है। विक्रम, सरदार जी, गुफा से आज जंगल की तरफ निकला यही देखने को मिला। और आज यही देखने को मिला। देख लीजिए, न जाने पर किसी मुसीबत पड़ गई जो कि ये फांसी लगा के आत्महत्या करना चाहती है। विक्रम, सरदार जी, शायद इस औरत पर बहुत बड़ी मुसीबत आई हो, यही बात हमारे भी समझ में आ रहा है। आत्महत्या करने आ गई है। विक्रम, सरदार जी, हम तो ये मैं क्या देख रहा हूं? आप देखने के बाद इतना मायूस क्यों हो गए? बात क्या है भैया? सरदार जी, मैं समझा नहीं कुछ। इस औरत का चेहरा मेरी भाभी विनीता के चेहरे से मिल रहा है। कहीं मेरी भाभी विनीता तो नहीं है मुन्ना? वाह सरदार जी वाह, आप बहकी बहकी बात कर रहे हैं। आप तो कहा करते थे कि हमारी विनीता भाभी सारी प्रोग्राम सुधा की प्रधान है, अरे उन्हें कौन सी कमी हो गई जो कि अपना गांव, अपना परिवार छोड़ करके इस पेड़ से आत्महत्या करेगी? सरदार जी, विक्रम, हाँ सरदार जी, आज मैं अपने बाप की वजह से अपना गांव छोड़ दिया वरना जब मैं अपना गांव छोड़ा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। बदले के आग में जलता रहा रात दिन। एक दिन क्रोध में आकर के निकल गया चंबल की तरफ। चंबल में पहुंचने के बाद कुछ साथियों से जब हमारी मुलाकात हुई तो आज मैं चंबल का माना हुआ चाकू डाकू बदनाम का नाम से जाना जाता है। डाकू बदनाम, डाकू बदनाम। आज किस माई के लाल में इतनी बड़ी ताकत आ गई रे कि आज मैं चंबल से अपने घर शालिकपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये औरत फांसी लगा करके आत्महत्या करने चली। सरदार जी, आप कह रहे हैं कि चेहरा तो हमारे विनीता भाभी जैसा लग रही है ना? हाँ, एक शक्ल के कई लोग होते हैं, ये आपकी विनीता भाभी नहीं है। बल्कि हमारा आपका फर्ज बनता है इसका नाम, इसका गांव पूछकर सही सलामत इसके घर तक छोड़ देते हैं। तो ठीक कहता है विक्रम, अगर हम लोग छोड़कर चले जाते हैं आत्महत्या कर लेंगे तो ये औरत कुछ भी कर सकती है। मन्ना, सरदार जी, मैं इस औरत से कुछ बातें करूंगा। जरूर कीजिए सरदार जी। विदा रहा हूं। क्या है बाबूजी?
मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनो। नाम क्या तेरा है? तू किस गाँव की? कौन है जो कमीना रहा है सता? गाँव मेरे तेरे दिल का, और ये रखे नाम उसका मुझे जल्दी है तू। अरे कौन है ये बंदा? इतनी बड़ी औकात कि आज इस तरीके की हरकत किया है तुम्हारे साथ। अरे एक बार इसका नाम बता कर दो। ये डाकू बदनाम इस धरती से नहीं मिटा दिया तो अपनी मां का दूध हराम है। कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो तुम? मेरा नाम भी नहीं पता। और मैं जिला रायबरेली ग्राम सालिदपुर की रहने वाली हूँ। हरामखोर राम सिंह मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया और हरामखोर मेरी इज्जत भी लूट ली। अब तुम ही बताओ बाबूजी, मैं इस दुनिया में मैं क्या करूंगी? क्या मैं अपनी जान देने जा रही थी बाबूजी। मैं किसके सामने अपनी शक्ल दिखाऊंगी? इनकी बातों को सुन तो लिया हूँ सरदार जी। मैं जो बात तुझसे कह रहा था वो बात बिल्कुल ठीक सामने आ गई है। आपका सब बिल्कुल ठीक निकला सर। अरे ये कोई गैर नहीं है, ये हमारी भाभी विनीता है मेरे भाई। ये मुझे पहचान नहीं पा रही क्योंकि काफी वर्ष बीत गए इस गांव को छोड़े हुए मुन्ना। आज अगर मैं इनसे कहता हूं कि मैं डाकू बदनाम नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा पिंटू हूं तो शायद मेरी बात को सुनकर मुझसे नफरत करने लगेगी। इसलिए मैं इस बात को नहीं बताना चाहता हूँ। सरदारजी, कहावत में कहा गया है कि पूत कपूत हो जाता है मगर माता कभी नहीं होती है। आप तो कहा करते हैं कि वो विनीता भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है। सरदारजी, अरे भला आप बताइए कौन सी ऐसी माँ है जो कि अपने बच्चे को देखेगी कितना भी नालायक हो पर अपने आंचल में जरूर छुपा लेगी भैया। अरे ये बात तो बता कर तो देखिए, बता दीजिए कि भाभी बा मैं वही तेरा भागा देवर पिंटू हूँ। अगर आपके कदमों में आपकी विनीता भाभी ने अपना सर झुका दे तो फिर कुछ कहना मेरे भाई। अरे ये लाश कब तक अपने सीने में छिपाओगे भैया? एक न एक दिन तो ये लाश आपको खोलना ही पड़ेगा। तो ठीक कहता है राणा, काशी बात मैं अपनी विनीता भाभी से नहीं बताऊंगा। हम लोगों के जाने के बाद ये कुछ भी कर सकती है मन्ना। जी सर।
आज अगर थोड़ी सी देरी हो गई होती तो आज मैं अपनी भाभी को इस दुनिया से खो देता मेरे भाई। मैं बात करूंगा, हाँ काका की बात कीजिए ना। मैं इससे बताऊंगा सब कुछ मेरी बात। मकान जरूर है। तो मेरी आवाज को भूल गई। हरी भाभी माँ, अरे मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा देवर पिंटू हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरा बाप साला रम सिंह हुआ तुम्हारे साथ में इस तरीके की हरकत करेगा। आज वो इतना गिर गया कि अपने ही गांव की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी करने लगा। पहले से ज्यादा तो अब साले का आतंक बढ़ गया है। भाभी माँ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा बेटा आ गया है। मैं तुमसे कहा था कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो एक न एक दिन लौट करके जरूर आऊंगा। आज तुम्हारा बेटा वापस आ गया है भाभी माँ। जैसे मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तू इस बेटे की बात को आज मानोगे? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई हो। अब लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर तुम इस बेटे की बात को मानती हो तो मेरी बात को सुनो भाभी। जमा हुआ और तेरी आबरू के साथ खिलवाड़ किया है। जब तक उस दरिंदे के खून से तू नहीं नहा लेती तब तक तेरे ऊपर लगा हुआ कलंक दूर नहीं होगा। और भाभी, तुम्हारी इसमें क्या राय है? उठ गई हाथ में मेरे बंदूक हो, उठ गई हाथ में बंदूक हो। राम सिंह अपने अपमान को बदला चुकाऊंगी मैं, खावा भवानी की कसम कह रही। हराम खो राम सिंह तेरे खोल के नहाऊंगी। अरे
हराम डाकू बिजमा नहीं, हराम खोर कमीने। शाबाश शाबाश में हिंदुस्तान की शेरनी। अरे नाच है तो जैसी बहन बेटियों पर। आज तुमने इस बंदूक के बाने को उठा करके तुमने आज उस फूलन को याद दिला दिया जिसे लोग फूलन देवी कहा करते हैं। वो भी बेचारी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने मिल करके उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन जिस वक्त फूलन देवी ने बंदूक के बाने को उठाया था, अरे एक दरिंदे को चुन चुन करके मारा था। आज अगर तुमने अपने हाथ में बंदूक के बाने को उठाया है तो कसम मां भवानी की तुम्हें जब तक रमसिंहवा साले के खून से नहीं नहा लोगी तब तक इस बंदूक के बाने को हाथ से नहीं रखोगी। मुन्ना, कसम है मुझे मां भवानी की, जब तक हराम खोर राम सिंह के खून से मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मेरे कलेजे में ठंडक नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात। विक्रम, सबसे पहले कलम और काफी मांगा। कलम हाँ लेकर के अभी लेकर आता हूं। हम आज ही आप एक पत्र लिखेंगे, वो भी रमसिंहवा साले के नाम से, और वो पत्र को वहां पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम छुप करके वार नहीं करेंगे मन्ना। लिखना है। चलो लिखो। बोला राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हें मालूम हो कि राम सिंह भट्टा मालिक तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे आज रात 12 बजे हम लोग तुम्हारे यहाँ डाका डालने आ रहे हैं। हम लोग तुम्हारे यहाँ डाका डालने के लिए आ रहे हैं। अपनी हिफाजत में अपनी हिफाजत में जिले की जितनी पुलिस फोर्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जिले के जितनी भी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। तुम्हारा जानी दुश्मन तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू बदनाम डाकू बदनाम डाकू बिस्मा डाकू बिजमा और डाकू विक्रम क्या हुआ बे? कैसे हमारा मुंह देख रहा है? हमारा नाम जिंदाबाद। काहे के लिए तेरा नाम न डाल? कहूँ लेकर पुलिस के हाथ में लग गए तो पक्का है चला जाए। डरपोक है क्या रे? मेरे बस का नाम न डालो। आंखों के साथ रहता है और डरता है साला। डरना है तो चले जा हिजड़ों की फौज में। नहीं भैया हम वापस चाहते रहे मगर नाम जिंदाबाद। तू कैसे चोर है? किसमें का चोर है बे? हमने गवे चोरे की कोई आलू खोल लिया की बंदी खोल लिया बकरी भैंस खोल लिया बस और कुछ न कह पाओ। ये साला वही दुरोन वाला चोर है, उसमें का चोर है ना। समझ नहीं पाइए। और उसमें जब पकड़ते हैं जौन जौन मारते हैं साले नंगा करके मारते हैं। और उसमें ऐसी बंदूक से नहीं मारते, ऐसा पिन निकालते पेन उससे मारते हैं। उसी में वही मतलब नाम जिंदाबाद पुलिस खाकर लग गए के पाओ। पुलिस के हाथ में नहीं लगेगी, इसको हाथों हाथ तुझे ले जा करके राम सिंह तक पहुंचाना है। क्या मैं कौन लेकर के जाएगा? कौन लेकर जाएगा? हमारे बस के नाम भैया जाने ना हम ओकरे क्या पहुंचे न पाओ को नाम सुन के आधा। चल ठीक है, इस पत्र को उठा, ये काम बुल्ला करेगा। बुल्ला सारा भैया कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो मर जाए ससुर जियत रहा है,
सारा पेला ही भारे के हाथ बा। सारा किसी काम काज का नहीं। डाकू बिल्ला से जा दिन में हाँ उसका नाम डाल दे, अपना नाम मत डाल। चल डाल। डाकू बिल्ला से वह तो हमारे साथी लिख दी। हाँ, और का नाम साथी मानना था हवा जाता साला अपना नाम नहीं देना चाहिए। साथी दे तो गुफा में ठीक है लेकर जा। आज ही आज हम डाका डालेंगे उसके यहाँ। अभी मुन्ना ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है फैसला फैसला खुदा का मेरे मौला। फैसला खुदा का है, फैसला खुदा